अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अजीब मामला है। पढ़ने वाले पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाने वाले पढ़ाना नहीं चाहते। मसला क्या है? हर बार की तरह बोर्ड के पेपर मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल और अहम सवाल है। मामला बोर्ड का हो, मैट्रिक बोर्ड का हो, इंटर बोर्ड का हो या फिर MD कैट का, हर जगह मसाइल का सामना सिर्फ तुलबा को ही करना पड़ता है। कौम का मुस्तकबिल एहतजाज पर क्यों मजबूर हो जाता है? और इंटर बोर्ड के नताइज की जो बाज़गश्त है वो तो ऐवानों तक जा पहुंची है। क्या कौम के नौनिहालों के साथ कोई साजिश की जा रही है? कौन साजिश कर रहा है? किस लिए साजिश कर रहा है? इस साजिश का किसको फ़ायदा होगा? सियासी जमातें, हुकूमत, हुकूमती रेट, ये सब कहाँ है? कौन देखेगा इन तमाम मामलात को? ये आज का टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि इंटर बोर्ड के जो तुलबा हैं वो अपने नताइज से मुतमईन नहीं है और उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल किया जाए। वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आज जो मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। अख्तर अराई साहब माहिर तालीम है, मरकज़ी नायब सदर प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जबकि काशिफ महमूद साहब माहिर तालीम हैं, VC कैसबिट हैं, और शहरियार खान MKM से इनका ताल्लुक़ है, ये भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत खुशामदीद कहेंगे आप तीनों हज़रात को। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अख्तर अराई आपसे। अख्तर अराई साहब, जो मामला है कराची इंटर के मुतनाज़े नताइज का, जिस पर बड़ा अहम बयान आ गया है शरफ अली शाह साहब का, जो कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची तैनात किए गए थे, उन्होंने कहा है कि सारा जो कसूर है, सारी जो जिम्मेदारी है वो तुलबा पर है। तुलबा पढ़ते नहीं हैं और गाने लिख देते हैं पेपर्स में। मतलब ये बड़ा अजीब सा, मुझे तो अजीब ही लगा ये बयान। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, अपनी नाअहली की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालना बहुत आसान है। ब्लेम गेम का हमारे माशरे का एक ऐसा एनवायरनमेंट है, वो दूसरों को ब्लेम करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे एक घर की इब्तिदा हो, वाइफ हस्बैंड पे, हस्बैंड वाइफ पे, और बच्चे एक दूसरे पे, ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, ऐसे केसेस होते हैं जिसको ज़ाहिर है, जो देखिए 100% तो कभी रिजल्ट नहीं आता, 100% तो सॉल्व कभी नहीं करता। कुछ बच्चे गाने लिखते होंगे, बात यह है कि हर क्या पूरे 30% आ जाता हर है, दफा तो नहीं हो सकता ना। अभी कोई ऐसा ट्रेंड चला है, स्पेशली कराची शहर के जो बोर्ड है, जो यहाँ फैसिलिटेट कर रहा है, इसके जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट ईयर हो या फिर 9 हो, उसके नंबर बहुत कम हैं अगर सिंध के तमाम दूसरे बोर्ड्स को देखा जाए। उसके पीछे कौन सी शरारत है, ये वो चेयरमैन जानते हैं या वो जानते हैं जो किसी और पे ब्लेम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तालीम हमारे माशरे में बुनियादी ज़रूरत है, फंडामेंटल राइट है एक बच्चे का। अगर आप ऐसा काम करेंगे, आप खुद जो है सैर व तफरी के लिए बैरून मुल्क चले गए, आपने छुट्टी नहीं ली, अब आप जो है दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पूरा निज़ाम ऐसा है, यहाँ इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है और मेरिट की जद्दियां उड़ाते हैं। मेरिट नहीं है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अख्तर अराई साहब के। मेरिट का बड़ा फुकदान है हमारे तमाम सिस्टम में। कोई भी शोबा उठा के देख लें, कहीं पर भी देख लें, मेरिट नजर नहीं आता। काशिफ महमूद साहब, आप कैसे देखते हैं? क्यों तुलबा पे जिम्मेदारी आयद होती है? आप समझते हैं कि तुलबा ही इसके जिम्मेदार हैं कि उनके नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ते नहीं है? नहीं, ऐसे देखें, तुलबा पे पढ़ने की जिम्मेदारी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है ना, देखें, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में बहुत टाइम गुजारा है, इंटरव्यूज़ लिए हैं, जब हम बच्चे आते हैं हमारे पास, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे। बच्चा किसी जगह से आया है, कराची का नहीं है, कराची से बाहर का है, मैट्रिक में उसकी परसेंटेज है 90, इंटर में उसकी परसेंटेज है 41। हम पूछते थे कि ऐसा क्या हो गया कि 90 से 41, तुम क्या पढ़ते नहीं थे? आधे से भी कम। तो फिर क्या, क्यों? तो हंसता था। तो हम पूछते थे क्या हंसने का मतलब क्या है, बताओ भाई। कहते सर वो असल में मैट्रिक जो है ना, वो मैंने कहीं और से किया था, सक्खर से किया है, कि मुख्तलिफ शहरों से किया है, और इंटर मैंने कराची से किया है। अच्छा। तो वो सर मैंने कहा तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर वहाँ तो बहुत आराम से नंबर आ जाते हैं, वो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि 35% रिजल्ट आया है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कराची में 35% रिजल्ट आया है। यही तो सबसे बड़ा ये मसला है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कराची के बच्चे बहुत बुरा पढ़ते हैं, बाकी पूरा सिंध बहुत अच्छा पढ़ता है। नहीं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कराची के असातिज़ा बुरा पढ़ाते हैं
और बाकी सिंध के असातिज़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि कितने % असातिज़ा कराची से बाहर पढ़ा भी रहे हैं सही तरह से, दैट इज अ क्वेश्चन। देखें, ये भी एक बात है। बिल्कुल, शहरयार खान साहब से भी बात कर लेते हैं। शहरयार खान साहब, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और मैं बड़ा खुशामदीद कहूँगी आपको। बहुत इम्पोर्टेंट हमारा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल वाबस्ता है ना, कौम के मेमारों क्या, कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हशर उनका ये है कि वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारा नतीजा सही नहीं आया, हमारे रिजल्ट्स इतने बुरे आए हैं। तो किसको आप समझते हैं कि स्टेप लेने की ज़रूरत है? कहाँ पर फुकदान है, कहाँ पे लूप होल है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपसे अभी, आपने अपना इंट्रो जब दिया था तो उसमें आपने बताया कि हमारे जो ये बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं इंटर बोर्ड के, उन्होंने बताया कि गाने लिख देते हैं तुलबा और तालबात। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये इसकी खैर हम मजम्मत करते हैं और हमने इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी संडे को। तो ऐसा नहीं होता कि एक इस साल गाने लिख दिए और 35% रिजल्ट आ गया, पिछले साल भी रिजल्ट ये मतलब पिछले साल भी गाने लिखे थे। तो ये तो उनसे सवाल हम कल मुलाकात करेंगे उनसे। अच्छा, तो फिर हम उनसे सवाल करेंगे ये और जवाब भी लेंगे इंशाल्लाह उनसे। हमने कोशिश की थी उनसे रब्ता करने के लिए, लेकिन वो बिजी थे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं क्योंकि इस वक्त कराची के लोगों का जो इस्तेसाल हो रहा है उसमें ये सब मसरूफ़ हैं, जिसमें शामिल है इनकी हुकूमत। अच्छा। जो इनको डी मेरिट पे लाकर हम पे मुसल्लत कर देते हैं, जो कि यहाँ पे कोई इस तरह जो है आवाज़ बुलंद नहीं करता कि लाड़काना बोर्ड का बच्चा और कराची बोर्ड का बच्चा, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि रीसेंट पास में MD कैट का टेस्ट हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कराची इंटर बोर्ड के ही बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया। NAD का टेस्ट हुआ, NAD में भी पहले नंबर पे कराची इंटर बोर्ड था, फिर आगा खान बोर्ड था। तो कहीं पर भी ये लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, ये कहीं पे वो नहीं कर रहे थे, वेरी नहीं कर रहे थे। तो माजरत के साथ हमें ऐसा लगता है कि ये एक साजिश हो रही है जो आज से नहीं, पिछले कुछ अरसे से जो सिंध गवर्नमेंट की तसलसल से 17 साल से जो हुकूमत है उसका ही ये तसलसल है। और शुक्र है कि इस बार कराची के बच्चों के वालिदैन को भी होश आया और खड़े हुए अपने बच्चों के लिए कि ऐसा नहीं है हमारे बच्चा पढ़ता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे कराची के कॉलेजेस में असातिज़ा पढ़ाते हैं। लेकिन वालिदैन तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए काम करते हैं और पहले उसको वो सियासी मामला समझते थे। सियासी मामला, तो ये तो आपकी तर्जमान सिंध हुकूमत भी यही कह रही है कि ये तो सियासी मामला है। वो उन्होंने तो डॉक्टर फारूक सत्तार का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, तो उन्होंने तो कह दिया था कि ये क्लाशन को हाथ में पकड़ाने वाले किताबों की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो बयानात का जो एक सिलसिला है और इल्जामात का जो सिलसिला है, ये तो कहीं पर भी कम नहीं होता हुआ हमें नजर आता। तो ये तो हुकूमत खुद कह रही है। तो हुकूमत इसको सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रही है। उसकी आड़ में जो साजिश हो रही है, जो मुनज़्ज़म साजिश है इस कराची के बच्चों के साथ, उसको ये सियासी बनाना चाह रहे हैं ताकि ये मसला जो है सियासत की नज़र हो जाए और लोगों की, और जो लोग अब इस वक्त लोग रोडों पर आए, और ये एमकेएम की काविशें हैं जो इस मामले को उठा लिया हमने। अच्छा। ये टेकअप किया असेंबली में, हमारे अपोजिशन लीडर ने इस मामले को उठाया, खुर्शीदी साहब ने। हाँ, तो इस मामले को उठाया, तो ये मामला जो है मीडिया की जीनत बनाया। पहले क्यों नहीं उठाया आपने ये मामला? ये हमें जैसी हमारे इल्म में आया हमने फौरन पिछले साल भी यही हुआ था, इससे पिछले साल भी पिछले साल भी इसकी तस्दीक करेंगे। पिछले साल भी MD कैट का जो मामला हुआ था वो हमने पटिशन लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह 20 नंबर गालबन हमने पिछले साल बढ़वाए थे उसमें। और इस साल भी जो MD कैट वाला मामला हुआ इसमें भी हम पटिशनर थे। तो हम तो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। MKM काम कर रही है और दीगर जमातों से जब हमारी बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी काम कर रहे हैं। और बड़ी अहम बात ये होती है और बड़ी हैरान कुन बात ये होती है जब हर जमात का हर शख्स ये कहता हुआ नजर आता है कि वो कौम के मुस्तकबिल का के दुख दर्द में बराबर का शरीक है और वो मसीहा बनता है और वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है।
अख्तर अराई साहब, आप तस्दीक करेंगे, आपको कहीं नजर आता है कि हुकूमत कहीं जो है वो अवामी या तुलबा के मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करती हुई नजर आ रही है? भाई देखिए, मैं तो ये सीधी सी बात करता हूँ, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बात यह है कि सिर्फ सियासतदानों का, आपने भी आवाम पे डाल दिया सारा। नहीं, आप बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनिए। अगर आप इत्तेफाक नहीं करती हैं अलग बात है, आवाम सुनती है, उनको पता है, उनकी दिल को बात लगेगी। अच्छा। मैं कहता हूँ कि इसमें समाज और सियासतदान दोनों जो है ना वो बराबर के शरीक हैं, क्योंकि वहाँ वालिदैन भी पीछे लगे होते हैं। आप बताइए, अब मैं क्या बताऊं कि ये शवाहिद मौजूद हैं कि देखें, जब सप्लाई एंड डिमांड का एक कॉन्सेप्ट है, जब रिश्वत देने वाले बहुत मौजूद होंगे, शॉर्टकट इख्तियार करने वाले लोग बहुत मौजूद होंगे, तो सिर्फ सियासतदानों को बुरा क्यों कहेंगे? तो मैं उसी बात पे आऊंगा कि जैसी अवाम वैसे सियासतदान। माजी की हुकूमतों ने क्या किया? चलो छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, सब तमाम सियासी पार्टियों को यहाँ मौका मिला, मगर उन्होंने क्या किया? तालीम तो ऐसी एक चीज़ है कि दौरान जंग भी जो है ना अपने उस्ताज़ा का और तुलबा को पढ़ाने का मौका दिया जाए, उस्ताज़ा को कायम व दायम रखा जाए, तालीमी निज़ाम को के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ एडाक बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट कर देते हैं। एक ज़माना था कि सिर्फ और सिर्फ कराची शहर मेट्रोपॉलिटन था और यहीं पर मैट्रिक का बोर्ड अलग है और इंटर का बोर्ड अलग है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मार्कशीट हाथ से लिखी जाती थी, वो जमाना था 60s के बाद जब ये कायम हुआ था। अच्छा। अब कंप्यूटराइज दौर हो गया है, फेडरल बोर्ड की इतने ज्यादा एनरोलमेंट्स होती हैं, पूरी दुनिया में से बच्चे उसके एग्जाम्स देते हैं, उसका तो वर्चुअली क्लासेस और वर्चुअल एग्जाम्स हो रहे होते हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों इस दो बोर्ड को एक नहीं कर देते? सिर्फ मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को चार्ज दे दिया आपने, वो अकेला एक नहीं संभाल सकता, वो दूसरा कैसे संभालेगा? यहाँ हमें करना क्या होगा? अभी स्क्रूटनी का हमें कहा गया है कि जी स्क्रूटनी होगी और उसकी 500 फीस कर दी है, कम कर दी है, बड़ी मेहरबानी कर दी है। स्क्रूटनी एक जुल्म है। स्क्रूटनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकैलकुलेशन होती है। एग्जामिनर जो है वो वही नाजुल हो जाती है, जो लिख देगा ना वही नंबर होंगे, करेक्शन नहीं हो सकती। पेपर दिखाए जाते हैं, रिकरेक्शन का लॉ लाना पड़ेगा असेंबली में। मैं तमाम सियासी पार्टियों को, अगर वो मुखलिस हैं तो असेंबली में लॉ लेकर आए कि अगर नाइंसाफी हुई तो रीचेकिंग होगी, सिर्फ प्लस माइनस नहीं होगा। ये कौन तय आप करेगा कि भीख नहीं नाइंसाफी दें, आप खैरात ना दें कि 10 नंबर उसमें दे दिए, 20 उसमें दे दिए, 6 फलां सब्जेक्ट में दे दिए, ये भीख ना दें। हम अपने बच्चों को हम क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? क्या उसको ग्रेस मास का आदी बनाना चाहते हैं? आपने कोविड के अंदर यही तो किया था, 95% दे दिए, 98% नंबर दे दिए, बल्कि 1400 में से जो 1450 नंबर भी दिए गए इस पाकिस्तान के अंदर। तो ये तरीका सही नहीं है। आइए इस कौम को बनाएं। ये वो बच्चे हैं जो 10 साल बाद इस हुकूमत के मामलात में आएंगे, इस माशरे का बहुत कारामद रोल होंगे। अगर हम ऐसा इनके साथ ज्यादती करें, जो बड़े थे वो तो भाग गए इस मुल्क को छोड़ के, ठीक है, और टैलेंट चला गया, और ये भी ना निकल जाए। ठीक है, तो ठीक है, काशिफ साहब से बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? उस वक्त आपकी बात भी कुछ थोड़ी सी वो हो गई थी। हमारे जो वालिदैन हैं वो उनकी भी कहीं कोताही है, वो नहीं नजर रखते अपने बच्चों पर, जिसकी वजह से मुझे एक बात बताएं, जी जी, कराची में कितना % बच्चा इंटर का सिर्फ कॉलेज से पढ़ के पास होता है, देता है इम्तिहान? मेरा ख्याल है 10% होगा। 90% ट्यूशन सेंटर जाता है। कॉलेज से ट्यूशन सेंटर या कौन सा ट्यूशन सेंटर बुरा पढ़ाता है? क्योंकि ट्यूशन सेंटर में अगर आपको ये कोर्स भी बुरा पढ़ा देंगे ना, बच्चा वहां से निकलेगा, दूसरे ट्यूशन सेंटर में चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, यानी कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, ट्यूशन सेंटर में डेडिकेटेड टीचर पढ़ा रहे हैं, बिकॉज उनका बिजनेस है ये ना। उसके बाद उस बच्चे के नंबर कैसे कमा सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? अच्छा, वालिदैन की कोताही, जाहिर बात है वालिदैन की थोड़ी बहुत कोताही मैं मान सकता हूं। बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब बचपन से देखता है, उसको पूरा रगड़ा दिया जाता है, पहली पढ़ेगा, दूसरी पढ़ेगा, तीसरी पढ़ेगा, 9th में अच्छे नंबर लाएगा, मैट्रिक में अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा, फर्स्ट ईयर पढ़ेगा, सेकंड ईयर पढ़ेगा, उसके बाद किसी मेडिकल में जाएगा, नहीं पास होगा, बेचारी की परसेंटेज नहीं आएगी, फिजियोथेरेपी में जाएगा, फिजिकल थेरेपी में जाएगा, फार्मेसी में जाएगा, या किसी और चीज में जाएगा, या कहेगा भाई मैं BSc करूंगा, आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज 99% बच्चा कराची का प्राइवेट मेडिकल स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकता। 1 करोड़ से ज्यादा का पड़ता है मेडिकल का प्रोग्राम। अच्छा, अभी इसके अंदर जैसे साहब ने, अराई साहब ने बात बोली कि हमें तो सिस्टम, मैंने पहले भी आपको 10 दफा बोला है, सिस्टम को पूरा चेंज करने की जरूरत है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इट शुड बी अ मेजर ओवरऑल।
एक रेवोल्यूशन जी जी, रेवोल्यूशन कोई रॉकेट चीज नहीं है। मुझे बताएं कि हर शहर में यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं जिसमें कंप्यूटर्स मौजूद हैं। आप सिंपल कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज बनाएं, टेस्ट बनाएं, बच्चा जाए किसी भी वक्त इंस्क्राइब करे। जैसे जीमैट के कोर्सेज होते हैं, टोफल का कोर्स होता है, आपको जब भी टेस्ट देना है कभी भी टाइम ले जाके टेस्ट देके आ जाए। बच्चे के लिए पूरे 3 महीने 6 महीने का एक टाइम दें, हर 6 महीने बाद इम्तिहान हो, बच्चा टाइम ले जाए, जाके पेपर देके आ जाए। ऑनलाइन सिस्टम है, क्वेश्चन का पूल बनाए वेरिफिकेशन चेक करने के लिए कि काशिफ महमूद का पेपर दे रहा है। मैं सिस्टम बनाकर दे देता हूं, मुझे पता है मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आदमी हूं। जो बच्चे का रिजल्ट होगा वही पेपर देगा, इसकी मैं श्योरिटी दे दूंगा आपको। कोई करप्शन नहीं हो सकती, कोई 2 नंबरी नहीं हो सकती, कोई हैकिंग नहीं हो सकती। बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर बन चुके हैं आजकल, जिससे हम यहां तक चेक कर सकते हैं कि जो पेपर देने वाला बंदा है वो एक्चुअली आंखें उसी स्क्रीन पे देख रहा है जिस स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन कोई और देख रहा है, पेपर साफ दे रहे हैं। बहुत कुछ है अब, टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सकता है, और जो कि नहीं उठाया जा रहा। कंप्यूटर्स मौजूद हैं। देखें, हमें तो हर चीज में डरा दिया जाता है कि कंप्यूटर कोई हैक कर देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं और आप ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये तो हैक हो जाता है, लेकिन हमारी सारी कम्युनिकेशन इसमें। ठीक, बिल्कुल। शहरयार साहब, अभी जो सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा हैं, उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया है कि एमके और अमीर जमात और जमात इस्लामी ये अपनी दुकान चमका रहे हैं। बिल्कुल इस पर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले शहरयार साहब से बात हो रही थी। शहरयार साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, बताइएगा कि ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है सिंध हुकूमत, तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से, यानी सिंध हुकूमत की जानिब से, कि एमकेएम और जो जमात इस्लामी है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, दुकान चमका रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या हर मामला सियासी है? मतलब वो तालीम के हवाले से हो या फिर अगर बच्चों के गटर में गिर जाने के हवाले से हो, उसे सियासी कह दिया जाता है? तो क्या चमका रहे हैं आप लोग, इसका जवाब दीजिए जरा। ये मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा से ही आप इसका जवाब लें कि सियासत अगर हमें चमकानी है तो हमारी सियासत की दुकान जो है वो बंद कर दें। हमने उनको कहा है कि भाई विफाकी बोर्ड जो है वो तो क्लियर पॉलिसी होती है उनकी, वो उनके चेयरमैन को तहकीकाती कमेटी बनाए, आगा खान बोर्ड के लोग लेने और ये कराची के असातिज़ा और बच्चों को बैठा के कॉपी दिखाने। क्लियर है, हमारी दुकान वो बंद कर दें। अगर हम सियासत कर रहे हैं इस पे तो इतना आसान फॉर्मूला है, आप असातिज़ा को पे मुश्तमिल कमेटी बना दें, विफाकी बोर्ड से लोग ले लें, इंटर बोर्ड से भी लोग ले लें और बिठा के, और मीडिया को भी बिठा लें साथ में, और जितने बच्चे स्क्रूटनी के फॉर्म जमा कर रहे हैं उन सब के पेपर्स ले आए, गाने लिखे हुए हैं वो भी आ जाएगा सामने। अगर कोई ज्यादती हमने की है या उधर से हो रही है, दोनों तरफ से फैसला हो जाएगा। अच्छा। तो ये हमारी दुकानें बंद करें। असल में ये हमारे राय साहब भी फरमा रहे थे ना कि मुखलिस कोई सियासी जमात नहीं होती। मैं किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं अपनी जमात की बात करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुखलिसी ये है कि हम 2002 से 7 वाले जो एरा में थे ना, तो हमारे पास तालीम की मिनिस्ट्री थी, तो जितने ज्यादा कॉलेजेस को हमने डेवलप किया और बनाए ना, तो उसके बाद किसी दौर में नहीं हुए। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दे दें मुझे आप। हाँ, अब आपने कहा कि आपके पास तालीम की वजारत थी, कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म कराया आपने? कोटा सिस्टम, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। अहम सवाल अच्छा, है। तो बाद में पहले इसका जवाब, मैं इसका जवाब दूंगा। जी, बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा इसका। कोटा सिस्टम खत्म कराने के लिए अभी जैसे हमारे वीसी साहब फरमा रहे थे ना कि ये हम डिजिटलाइज कर लें, बिल्कुल, तो उसके लिए असेंबली से कानून पास होना जरूरी है। ऐसे ही है, हम कभी भी मेजॉरिटी में नहीं थे। ड्राइविंग सीट होती है ना, हमारा वजीर आला नहीं था, हम हुकूमत में कोalition पार्टनर थे। तो विफाक में तो थे ना। विफाक में भी हम कभी भी वो अक्सरियत में नहीं थे। हम अक्सरियत में आएंगे तब जब इस शहर की आबादी जो है ना, सिर्फ इस शहर की आबादी सही कर दें, उसके बाद हम देख लेंगे। ये कोटा सिस्टम भी, ये सूबे की बात भी, ये सारी बातें हम देख लेंगे। हमारी आबादी 3.5 करोड़ की शो कर देंगे, पता लग जाएगा उसके बाद। बहुत आसान है। अच्छा। कोटा सिस्टम पे बात करना ना कि हम तो इस पे पहले दिन से बात करते आ रहे हैं, हमारी जमात। बहुत आसान है। असेंबली में कानून पास किए बगैर कुछ नहीं हो सकता।
तो वो कानून पास करने कानून के तो लिए ये भी 10 साल के लिए पास हुआ था ना, उसके बाद ये एक्सटेंड तो होता ही ये चला जा रहा है। सवाल जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। मैं तो नहीं, क्यों नहीं किया जाता उनसे? प्रोग्राम में जब भी और अगर वो मुखलिस हैं इस शहर के साथ और इन जो मुहाजिर हैं उनके साथ, तो वो खत्म करें ना, क्यों नहीं खत्म करते? एक तो मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता, आपसे बात करूंगी अख्तर अराई साहब, ये जो हमारे पास 4 किस्म के तो तालीमी सिस्टम है, कोई ये बोर्ड है, कोई वो बोर्ड है, कोई ए लेवल, ओ लेवल, और उसके बाद मीडियम्स, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिर मदारिस का सिस्टम, तो ये प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मतलब हम तालीम को एक धारे में क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल लाना एक चाहिए। सिस्टम, एक जबान, एक डायरेक्शन, यूनिफॉर्म पॉलिसी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे काम करने की बड़ी दफ़ा कोशिश की गई, मगर लास्ट हुकूमत ने भी कोशिश की, मगर वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची। बात यह है कि ठीक है, क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है तो इस वजह से ज़ाहिर है कुछ इसमें दिक्कतें शामिल हैं। कुछ लोकल सब्जेक्ट के अलावा जो है आपको जो एक मयार नेशनल लेवल पे रखना होगा, और उसके अंदर वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग या स्किल्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्किल्स सिखाना ज़रूरी है, सिलेबस को रिवाइज करना ज़रूरी है। हमारा सिलेबस जो है वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद जो है लोअर सेकेंडरी से उसको स्टार्ट होना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों का ब्रॉडअप सही तरीके से होना चाहिए। या कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे। एआई आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है कि इस वक्त जो बच्चे आज 1 क्लास में हैं, आज 2 क्लास में हैं, उसको क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कौन सा रोट एजुकेशन, रट्टे वाली एजुकेशन दी जा रही है। तरजीह, यानी कि यहाँ रिफॉर्म तो इतनी ज़्यादा लानी है। सर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं तो ये कहता रहा हूँ, कई फोरम पे कहा भी है, मगर मेरी आवाज़ बंद कर दी गई। यहाँ से तो आपने एजुकेशन को जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है, आपने सीएम के पास चला गया, तो ये सियासत नहीं और क्या। यहाँ तो ये होना चाहिए, जैसे तालीम एक दौलत होती है, इस मुल्क की तालीम एक दौलत है, खजाना है, फ्यूचर का खजाना है। आपको चाहिए, जैसे स्टेट बैंक काम करता है, ऐसे मॉडल मेरे पास मौजूद हैं, सर को भी पता है, दुनिया में ऐसे मॉडल हैं जहां कोई हुकूमत आने वाली जो है इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करती, वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चलते हैं, 100 ईयर का प्लान होता है। वो ऐसा एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल उसी मॉडल पे होना चाहिए, ताकि हम इस तालीम को फरोग दे सकें और सिंगल नेशनल करिकुलम ला सकें। रेगुलेट करने के लिए जी बिल्कुल जी, इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है, तरीका है इसका, मगर जो मेन कंट्रोलिंग बॉडी है, जो पॉलिसी मेकिंग करती है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। वहां इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे जी ये हमारे इलाके का बच्चा है, इसको पास कर दें, अब बोर्ड में हो क्या रहा है? मैंने माशरे के जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने अपने पावर में कोशिश करते हैं कि हमें सीट्स मिल जाएं। जो जितना पैसे वाला है वही जाके मेडिकल में अच्छे नंबर ले लेता है, जो अच्छे पैसे वाला है, और जो बेचारे लेस प्रिविलेज एरिया के लोग हैं, ज़हीन हैं। और फिर ओवरऑल पता चलता है, जैसे सर ने बताया कि जब एमडी कैट का हुआ तो पता चला कि जनाब कराची के बच्चे जो है वो ज़्यादा ज़हीन है, शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिए। तो ये चीज़, ये मेरिट का कत्ल आम है। तो मेरिट का कत्ल आम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम बाकी तमाम शोबाजात में जो करते हैं करें, मगर तालीम को माफ़ करें। ठीक है, तालीम को माफ़ कर दें। तालीम को माफ करेगा कौन? 18वीं तरमीम के बाद तो काशिफ साहब ये तो फिर सूबों की जिम्मेदारी आ गई थी ना, तालीम और सेहत। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे सवाल मैंने कई दफा पूछा लोगों से कि तालीम सूबे की जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? आई थिंक एग्जीक्यूशन तो समझ में आती है कि भाई स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध मैनेज करेगी अपने उनकी विसिनिटी में, ठीक है। तालीम का करिकुलम, यानी कि देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर हर सूबा अपनी एक नॉलेज क्रिएट करता है और उसकी कोई इस तरह की पर्टिकुलर नॉलेज है कि वो ये कहता है कि मैं अपने सूबे के बच्चों को ये चीज़ लाजमी पढ़ाऊंगा तो ये वाला बच्चे को ज़्यादा फायदा होगा, तो ये बच्चा जो है ना इस चीज़ में एक्सेल करेगा, मुझे सूबे से फायदा होगा। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमारी तो रिसर्च उठाकर देख लें, पेपर तो हमने हज़ारों पब्लिश किए हैं और उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। वी डोंट डू इंडिजनाइजेशन। अच्छा, सो अब सवाल ये होता है कि जब करिकुलम में हमने पढ़ाने ही अंग्रेजों गोरों की चीज़ें हैं, तो हम नेशनल करिकुलम क्यों ना बनाए? इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोशिश की थी, बहुत अच्छी कोशिश की थी, कंप्लीशन नहीं हो सकी उसकी, और कंप्लीशन हो सकती। मैं आपको आज बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वाले प्रोग्राम में 100% लिटरेसी रेट के ऊपर, असूली तौर पे किताबें फ्री होनी चाहिए। फ्री से मुराद किताब बनी भी होनी चाहिए, ऑनलाइन मौजूद होनी चाहिए, प्रिंट होनी ही नहीं चाहिए किताब।
बच्चों को आपने इतने लैपटॉप्स बांटे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करें, सबके पास टिकटॉक है आजकल। जिसके पास टिकटॉक यूज करता है वो आराम से किताब पढ़ सकता है। पेपरलेस एजुकेशन, पेपरलेस एजुकेशन। मेरा पॉइंट बेसिकली ये देखें, वी स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज इन प्रिंटिंग बुक्स जिसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, बुक्स जो हैं वो आपने देख लिया है, अगर आप इंटर और मैट्रिक हटा दें, सर सारे पब्लिशर्स आपके खिलाफ हो जाएंगे। मेरे पीछे तो सभी खिलाफ होंगे कुछ अरसे के बाद, जो मैं बात करता हूं। इसीलिए, लेकिन बताने का मकसद ये कि किसी को तो बोलना है ना, आपने कहा किसी ना किसी को तो रिस्क लेना पड़ता है, राइट? सो मैं तो एजुकेशन साइड के ऊपर हूं। देखिए, मैं ट्रांसफॉर्मेशन का आदमी हूं, मैंने 10 दफा बताया, जब तक आप मेजर चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको एक और चीज भी आपके लास्ट प्रोग्राम में बोली थी, पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन 24 साल से छोटी है। नाउ इमेजिन करें, मैंने आपको बताया था अगले 2 साल में जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसमें अगर आपके पास हाईली स्किल्ड बच्चा नहीं है, आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कुछ और, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अभी पिछले दिनों भी हमारे पास जो है वो एक इवेंट में गए हुए थे, वहां पे बड़े लोग आए हुए थे, हम सरकार मैं उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा सर, ये आप लिटरेसी को इम्प्रूव करें, चीजें बेहतर करें, बच्चों की एक्सेस के अंदर एजुकेशन दें, प्राइवेट सेक्टर को जो है ना फ्री हैंड दें, चेक एंड बैलेंस रखें। मगर प्राइवेट सेक्टर रीढ़ की हड्डी होता है। सरकारी सिस्टम के अंदर बड़े मसाइल होते हैं, इनएफिशिएंसीज होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। सरकारी जो काम है उनमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी काशिफ साहब, जैसे आपने बात की कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? टेक्नोलॉजी की वायर को हर थोड़े दिन बाद मछली कुतर देती है। अब आप बताइए, इसको कहाँ पे हम कैसे एडजस्ट करें? मैं काशिफ भाई की बात जो है ना आगे बढ़ाऊंगा, मैं बताता चलूं। उस शार्क को पकड़ना चाहिए। वो शार्क तो हम बाद में पकड़ेंगे, अच्छा। पहले मैं वो मसला हो भी गया रिजॉल्व ना। तो मैं आपको बताऊं, नेट स्लो हो जाता है ना। स्टारलिंक जो आ रहा है ना आपका सैटेलाइट बेस्ड सॉल्यूशन, जो ये इलॉन मस्क की कंपनी है, इट वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। टेस्ला आ रहा है, टेस्ला की जो कंपनी है स्टारलिंक जो चलाती है, तो वो तो सैटेलाइट बेस्ड है पूरी। ठीक है। तो सर बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए सारे जी। तो हम इस पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हमारे गवर्नर हाउस में हो रहा है। हमारे गवर्नर सिंह कोई 2 साल से 1.5 साल से गालबन ये काम कर रहे हैं, और आईटी बेस्ड जो उन्होंने शुरू किया हुआ है ना। ठीक हो। अच्छा, दूसरा ये हमारे वफाकी वजीर तालीम है जो मौजूदा चेयरमैन है एमकेएम के, खालिद। अच्छा, जमात इस्लामी भी इस पे काम करी, बनो काबिल वो कर रही है, काम कर रहे हैं वो भी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के करने के जो काम है वो हम बगैर गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, वो बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये है, खालिद मकबूल भाई जो वफाकी वजीर तालीम है, वो कैंपसेस जो है ना कराची में, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे की कैंपसेस कराची में खुलवाई हैं उन्होंने। ठीक है। टेक्नोलॉजी, एआई जो है, इसके हवाले से कोर्सेज जो हैं, और चाइना भेजा जा रहा है नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के ताउन से। अच्छा। ये काम हो रहा है। अच्छा, दूसरे हम जो है ना टॉपिक असल में हमारा शुरू हुआ था इंटरबोर्ड के मसाइल जी। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपकी बात ही को एक बात कहना चाहूंगी। ऑपोजिशन ने को 100 स्कूल्स की जिम्मेदारी भी ली थी। बिल्कुल ली है हमने। ये एक अच्छा काम था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना वो हर एमपीए को गालबन 3-3 स्कूल्स दिए गए। ठीक है। तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट जो है आने वाले महीनों में नजर आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी बात। अच्छा, ये जो इंटरबोर्ड और ये सूबाई हुकूमत के जेर इंतजाम है। अच्छा, ये एक हम जो समझते हैं कि मुनज़्ज़म साजिश क्यों है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड बना कुछ अरसे पहले, फिर वो सर कह रहे थे ना दौलत, तालीम दौलत है, तो वो शायद वो जो दौलत है ना वो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से बन रही है, करेंसी। अब वहाँ रिजल्ट चेक करें। अच्छा। तो वहाँ मैट्रिक का रिजल्ट भी अगर A1 ग्रेड आ रहा है ना, तो इंटर का भी A1 ग्रेड आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उसका बच्चा लेके आप बैठे हैं, उसको बोलें कि एप्लीकेशन लिख दे अंग्रेजी में, तो वो अंग्रेजी में एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकेगा। अच्छा, उर्दू में लिख सकता है? उर्दू तो खैर चलें उर्दू में लिखवा लें। अच्छा, क्यों? ये क्या मतलब? ये ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो है ना, हाँ। इन सब में आपने ज़ियाउद्दीन बोर्ड भूल गए हम सब, कि वहां फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को कि यहां से कुछ नहीं हो सकता। अब कराची का इंटर बोर्ड तो रिजल्ट बड़ा सख्त आता था, तो ये बाहर से जो भी आ रहा है उसको इंटर बोर्ड ज़ियाउद्दीन जो बोर्ड है उससे फैसिलिटेट किया जा रहा है। और वो क्योंकि कराची बोर्ड लगता है, तो कराची में कोटा है, तो कराची की सीट्स जो हैं, तो कराची आइट्स जो होगा, देखिए फिर वो कोटा सिस्टम नुकसान कर रहा है ना तालीम को। तो कौन नुकसान पहुंचा रहा है, ये है सवाल। ये है, ये
मैं या ये सर ये तो नहीं पहुंचा रहे ना। तो ये एक गवर्नमेंट है जो पिछले 17 साल से है, वो चाहती है ना कि इस शहर का बच्चा और इस शहर का तालीमी निजाम खराब हो, और हम होने नहीं देंगे। ये कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जियाउद्दीन बोर्ड ठीक, क्यों नहीं जिक्र होता उसका? अख्तर अराई साहब से जी बिल्कुल यही है। अगर आप आदादो शुमार देखेंगे प्रीवियस जो है, प्रीवियस आप फर्स्ट ईयर का 9 का और पिछले 3-4 सालों का यही किया जा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद आप दूसरी तरफ से आदादो शुमार देखिए कि कितने सरकारी बोर्ड के अंदर, इंटर के अंदर बच्चे इनरोल हो रहे थे, उसकी इनरोलमेंट कम हो गई है। आदादो शुमार तो निकालें आप, जब आप देखेंगे वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं, वो इन्हीं बोर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि अब हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हमें बता रहे हैं कि चंद एक पेरेंट हमें कह रहे हैं कि ये बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, मगर जो इसका फॉर्म हम भेजेंगे वो फला शहर के बोर्ड से भेजेंगे। इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। अब ये हैरान कुन है, इस तरह के आदादो शुमार भी हमें रिपोर्ट हुए हैं। अब मुझे बताइए क्या उससे पूछा गया, स्टडी की गई कि क्यों? उन्होंने कहा देखें यहाँ तो आप हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे बच्चों के प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद हो जाएंगे, हम करें तो करें क्या? तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना। तो हम लोग जो है आराम से मैं क्या नाम लूँ किसी बोर्ड का जो इंटीरियर सिंध में है, उन बोर्ड में फॉर्म भी भर जाएंगे और एग्जाम भी हो जाएगा और उसको रिजल्ट भी A1 ग्रेड का मिल जाएगा और अपनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मेरिट बना लेगा। बाकी जाके जो MD कैट टाइप के जो टेस्ट होते हैं, ये बेसिकली टेस्ट तो ये है कि ये खुला बेतमादी है हमारे तालीमी निज़ाम की, उन बोर्ड्स की इंसल्ट है। एक्चुअली रुझान टेस्ट होता है, जब भी एडमिशन टेस्ट होता है उसको रुझान टेस्ट उर्दू में कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सर बैठे हुए हैं, अगर मुझे गलत साबित कर दें ऑन एयर, यहाँ पर ये चेंज हो गई है चीज़, थ्योरी चेंज हो गई है। अब वो एडमिशन टेस्ट बन गया है। अब वो एडमिशन टेस्ट की तैयारी कराने वाले भी पैसा बना रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले भी पैसा बना रहे हैं। हमें किसी लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है, वही बात है, फिर वो लाल बत्ती का हमें पता नहीं है कहाँ और जा कहाँ रही है। तो हम 3-4 नस्लों से हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस दलदल में जा रहे हैं। अब इस ध्यान पे आके खड़े हैं कि हमारे वो बच्चे जो इस वक्त 24 साल तक के जो 50% से ऊपर हैं और आने वाले सालों में ये आदादो शुमार और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ये नौजवान बेचारे जाएंगे कहाँ? फिर जाहिर है ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। जब इनको इस तरह की एंजाइटी पैदा होती है, जब ये मामलात होते हैं, तो वो व्हाट दे डू कि वो फिर जाहिर स्मोकिंग करते हैं। वैब देखें, खुलेआम शॉप्स खुल गई हैं इस तरह के। अब आप इसको कौन, हुक्मरान ही इसको देखेंगे ना, इसको चेक करेंगे कि हमारे बच्चों को ऐसा क्यों है। जापान के अंदर बच्चे टॉय लेते हैं ना, छोटे से मोंटेसरी के बच्चे भी, उनके एजुकेशनल टॉयज होते हैं। मैं एजुकेशनल इजी टू अंडरस्टैंड है कि इस टाइप के होते हैं कि उसको कार को खोल के कुछ भी बना ले, 20-30 चीजें बन जाती, क्रिएशन ला रहे हैं वहां, चाइनीज साइंटिस्ट बन रहे हैं, नई चीज लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आप जाएं मोहल्ले में, आपको प्लास्टिक की गन मिल रही है, आपको पटाखे मिल रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जाएंगे, एक आएगा बच्चा, वही बच्चा आपको सेल कर रहा होगा, ये मुझसे ले ले। मुझे बताइए हमारे कौम के बच्चों के साथ हो क्या रहा है? हो रहा है? बिल्कुल। काशिफ साहब क्या कहना चाह रहे थे आप बड़े जोरों शोर से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अभी सर की बात का जवाब दूंगा। उधर चली गई। मैं जवाब देता हूँ दो चीजों का, एक तो एडमिशन टेस्ट और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो नहीं याद कभी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है। नाम जरूर दिया हमने एप्टीट्यूड टेस्ट, जो उन्होंने कहा ना रुझान का टेस्ट। रुझान का टेस्ट ये होता है कि तमाम बच्चे एक टेस्ट देते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ये बच्चा कॉमर्स में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। एडमिशन टेस्ट क्यों करता है मैं ये बताया था, बिकॉज हमें भुगतना पड़ता है। इतना बुरा अगर हम एडमिशन टेस्ट ना लें, इतना बुरा बच्चा आता है बाज़-औक़ात कि जब हम उसको क्लास में बिठाते हैं ना, उसको कहते हैं बेटा ये वाला कोर्स पढ़ना है, लेट्स अज्यूम मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ा रहे हैं बिजनेस के प्रोग्राम में बच्चे को। बच्चे से कह रहे हैं बेटा ये रेशो निकालना है, उससे सर ये क्या होता है? वो 5वीं 6वीं की रेशो नहीं आता उसको। अच्छा, अब उसको कहां से लेके जाएंगे ना, तो वो टेस्ट इसलिए रखा है कि हमें पता चले कि एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड का बच्चा आ रहा है ताकि हम उसको आगे लेके जाएं। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। सोल्यूशन बताता हूं आपको मैडम, हम घूमते रहेंगे यहां पे, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी का जो पैसा मिलता है उसका हिसाब लगाएं कि पर बच्चा कॉस्ट क्या आ रही है, उसी कॉस्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल कर दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे के ऊपर 20,000 रुपए कॉस्ट आ रही है सालाना या सेमेस्टर के ऊपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, तो हुकूमत वही 20,000 रुपए प्राइवेट सेक्टर को भी कहे कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसके 20,000 रुपए हम देंगे आपको, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। सारा फट्टा किस चीज का है? मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अगर आप सरकारी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में कोई 30-40 हज़ार रुपए फीस है साल की, प्राइवेट जाते हैं तो 20 लाख रुपए। तो अगर वो 20 लाख रुपए की जगह उसको मैं बच्चे को बोलूं कि कहीं भी एडमिशन हो जाए तुम्हारे पैसे हुकूमत देगी,
तो मसला खत्म, सही। बिकॉज देन इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। हमें चीजों को रेडिकली चेंज करने की जरूरत है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। टेक्नोलॉजी इज द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दैट वी सी। खत्म करें सालाना एग्जाम को, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अगर जैसे ओ लेवल्स में होता है, बच्चा 6 महीने बाद एक पेपर देता है, 6 महीने बाद दूसरा पेपर दे देता है, क्या हम नहीं कर सकते? अच्छा, मैंने आपको बताया पेपर निकल रहे हैं, पेपर चेक हो रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, पेपर चेक करने वाले सब, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, सामने बिठा दें पेपर चेक कर लें। यकीन कीजिए, मैंने अपनी जो लाइव देखी है उसमें मैंने पेपर रीचेक करे हुए देखे हैं। लोग पढ़ते नहीं है पेपर आया, चेक हुआ 25 में से 15 नंबर लिखे हुए। उस पेपर में कोई लाइन ही नहीं लगी हुई कि क्या गलती की है, क्या की है, 15 नंबर ऊपर लिखे हुए। ये तो हकीकत है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये, अच्छा अब मुझे बताएं कि तो आप क्या, जब दूसरा चेक करेगा तो वो तो कुछ और कहानी है ना। अगर मैं ये चेकिंग इवैल्यूएशन दे, एआई की दौर है, हम बातें करते हैं एआई को रॉकेट चीज नहीं है। आप बहुत आराम से सिस्टम बना सकते हैं, मैं बनवा दूंगा आपको सिस्टम जिसके अंदर आपके ये सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। बच्चा जाएगा ऑनलाइन, किसी भी यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर लैब है, वहां रजिस्टर करेगा, जाएगा, जाके पेपर देगा उसी लैब में, थिंग्स वुड बी फाइन। सारे फटे खत्म, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सारी चीज हो गई, यू वुड गेट द आंसर एवरीथिंग, करप्शन खत्म। ठीक है, और सोल्यूशन अगर निकल आया है तो उनके एक बैग्स का क्या होगा मैडम? ये भी तो एक मसला है। देखिए, ये मसला ज्यादा अहम है, इसका सोल्यूशन आप चलिए मैं आपको सोल्यूशन बता दूं मैडम। 15 से 20 साल के बाद आपके साथ जो हालात होने वाले हैं ना, वो मैं और आप सोच नहीं सकते। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैं आजकल एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूं, एजेंटिक एआई कहलाती है। अच्छा, हम इंशाल्लाह स्टार्टअप एक कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है हमारा। वी वुड बी सीकिंग फंडिंग वेरी रिसेंट। वो टेक्नोलॉजी तो अभी 1-2 महीने पहले दुनिया में आई है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट वुड चेंज द वे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैज बीन सीन। अच्छा, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो तरीका ही खत्म हो जाएगा कि जिस तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता था। तो हम तो उसको और भी आगे लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब सारे काम एजेंट्स के थ्रू हो रहा होगा, एआई एजेंट्स के थ्रू हो रहा होगा, नौकरियां कहां से आएंगी? यू डोंट सी व्हाट आई सी इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, आपके पास 23 करोड़ की आबादी है, 5 साल के बाद वो 23 करोड़ हो जाएगी 30 करोड़। ठीक, 30 करोड़ की आबादी में बिजनेस पहले ही नहीं बढ़ रहा। अच्छा, अब बिजनेस नहीं बढ़ रहा, एआई का बॉट, पहले तो हमारे पास होता है ना, बड़ी मशीनें आनी बड़ी महंगी है। एआई बॉट तो कुछ भी नहीं, सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर ले। चैट जीपीटी पूरी दुनिया यूज नहीं कर रही, कंटेंट राइटिंग किधर गई अब? अच्छा, डिजिटल मार्केट, अभी एक टूल हमने बनाया, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग वो खुद ही करके देगा आपको, पोस्ट खुद लिख देगा, सीवी रीराइट कर देगा। मुझे बताएं, ये सारी जॉब्स थी, दैट्स गोना चेंज। अब जॉब कौन सी बचेगी? ऐसा नहीं कि दुनिया में खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी होगी। जॉब वुड बिकम हाईली टेक्निकल, हाईली स्किल्ड। वो तो बच्चा ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ठीक, बिल्कुल। शहरयार साहब से भी बात कर लेते हैं। शहरयार साहब, इन्होंने जो नक्शा खींचा है काशिफ साहब ने, ये तो जाहिर है वो इतने एक्सपीरियंस हैं, वो तो बुनियाद है ना, एक यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और बड़ा सारा काम है इनका। कोई सवालों के जवाब हैं आपके पास कि गवर्नमेंट कैसे इन चीजों को हैंडल करेगी जब ये मसले फेस करेगी? तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारा आगे जो जमाना है, अगले 2 साल या 10 साल बाद, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए तो आती है, 5 साल का वो काम करके 2 साल में इधर उधर हो जाती है। हम तो अभी सिंध में है, कराची में है, तो हमारे पास तो जो हुकूमत है वो, हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो नहीं तो करारदादे लेके आएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। अच्छा, ये टेक्निकल कॉलेजेस जो है ना, इस पर काम होना चाहिए। यहाँ पर आपके जो डिप्लोमाज होते हैं, जो भी 3 साल के, क्योंकि आइंदा दौर जो है डिग्रियों का नहीं है, ये नजर मुझे आ तो रहा ऐसे लगता है जो बात अभी काशिफ साहब कर रहे हैं, इस तरह तो स्कूल, कॉलेज, बुक्स, ये तो सब खत्म हो जाएंगी ना। आपकी हर चीज तो आपके पास सिस्टम में मौजूद है। सर, अभी आप वेट करें। मैं तो देखिए टेक्नोलॉजी, मैं तो आजकल मेरा ओढ़ना बिछोना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, बाहर हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं जो चीजें देख रहा हूँ, जिधर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिधर R&D हो रही है, आपके पाकिस्तान में स्कूल चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे अल्फाज लिख लीजिएगा। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, किसी को नहीं पता होता। मैं अगले 5 साल बाद देखिएगा, स्कूल की जरूरत क्यों होगी मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज ये बहुत है। शहरयार साहब जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे और इस पर अमली इकदाम करे, ये टेक्निकल कॉलेजेस पे, और फिर जो गवर्नमेंट के जो भी जामियात हैं उसमें जो है कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट है उसमें ये कोर्सेज शुरू कराए जाए। साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ एक थिंक टैंक की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, और वो यहीं के सीनियर असातिज़ा जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं। और कब बनाएंगे आप लोग?
हम तजवीज दे सकते हैं, हम बना नहीं सकते। भाई आप अपना थिंक टैंक बना लेना। हमारा थिंक टैंक आप देखें, आप खुद आगे बढ़ के कुछ करें। अच्छा। कोई काम नजर आएगा तो गवर्नमेंट भी शायद हमारा थिंक टैंक और हमारा काम, मैंने अभी आपको सिर्फ बताया। सियासी? नो 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 नो, हमने बताया नहीं, हमारा गवर्नर ने इतना बड़ा इनिशिएट लिया, ये सियासी काम है। ये नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी के बच्चे चाइना पढ़ने भेज रहे हैं, सियासी काम है। तो ये काम हम तो कर रहे हैं और हमारा थिंक टैंक इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सर को भी हम दावत देते हैं, आए हमारे मरकज आए, देखें, हमारे साथ चले। हमारे वजीर तालीम है, हमारे सरबराह, उनसे मुलाकात भी कराऊंगा। नहीं, मेरी मुलाकात रही आपसे यूनिवर्सिटी का। मैडम, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, बहुत थिंक टैंक्स हैं, बहुत हो गया। कॉन्फ्रेंसेस आप गई हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हर साल हर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कराती है। बिल्कुल। 250 240-50 के करीब यूनिवर्सिटियां पूरे पाकिस्तान में, 250 कॉन्फ्रेंस हो गई। क्या फायदा हुआ पिछले 5 सालों के अंदर? 250 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितनी बनेंगी? उससे क्या निकाला हमने? ठीक है। आप अरबों रुपए खर्च हुए हैं कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग के ऊपर। जस्ट टू लेट यू नो व्हाट डिड वी अचीव एक्चुअली था। अगर उस अरब रुपए को किसी एक ग्रुप को दे दिया जाता कि भाई तुम R&D करके कुछ बना लो, कोई टेंजिबल चीज बना लो कि जिससे मुल्क को फायदा हो जाए, तो शायद हमें ज्यादा फायदा हुआ होता। ज्यादा फायदा हो जाता। अख्तर राय साहब, हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान जो ब्रिज होना चाहिए वो ही नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली वो वैसा है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो, क्योंकि सर तो देख रहे हैं 18 एज से ऑनवर्ड देख रहे हैं कि जी जो यूनिवर्सिटीज में लोग आ रहे हैं, और बिल्कुल सही फरमाया, मैं इत्फाक भी करता हूं। हम तो फिक्रमंद हैं क्योंकि हम लोग स्कूल्स को देखते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है वो स्कूल्स को देखती है और कॉलेजेस तक को देखती है। अब हमें तो फिक्र इस बात की है कि आज का जो बच्चा है उसको नॉर्मल मिडिल क्लास का जो पेरेंट है वो एक आम स्कूल तलाश करता है जो नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग से होता है। पेरेंटिंग भी लोगों को नहीं आती, उनको ये पता नहीं है कि कौन सी राइट प्लेस है, हमें बच्चे को कहाँ लेके जाना चाहिए। वो बच्चा जो 2001 क्लास में आता है वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनके पास जब जाएगा उस वक्त 2036 होगा, तो 2036 में दुनिया बदल चुकी होगी, इतनी ज्यादा बदल चुकी होगी। आप देखिएगा 30 तक आप देख लीजिएगा पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जॉब्स नहीं होंगी यहाँ पर और लोग सिर्फ बैठ के ये लिख रहे होंगे, कागज काले कर रहे होंगे। हम पेपरलेस एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे। हम लोगों ने, हमारी फेडरेशन के जितने भी स्कूल हैं 50% जो है टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें ये IT AI सब चीजें हम कर रहे हैं। हम ये चीज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये होगा और करना पड़ेगा। हमें फिक्र इस बात की है जो उसके बाद बच्चे आने वाले हैं उनके साथ क्या होगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए इस प्यारे पाकिस्तान के लिए और फैसिलिटेट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप को करनी चाहिए और हमें जो है ना हौसला देना चाहिए ताकि हम ये चीजें करें और आने वाली नस्ल को जो है पाकिस्तान का मेहमान बनाएं, कुछ दे सकें। बिल्कुल, टाइम अब कम रह गया। मैं लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी। काशिफ साहब बताइएगा, कुछ मैसेज, कोई चीज ऐसा मशवरा देना चाहें आप जल्दी से। देखें, मैं कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। डिग्री की जो है वो अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है, डिग्री क्या चीज़ है, देखिए समझें इस चीज़ को। अच्छा, टाइम बिल्कुल कम है, जल्दी से बताएं। डिग्री एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है। एक बिजनेस ग्रेजुएट जिसे बिजनेस चलाना है, अच्छा। उसको सिर्फ आप कंप्यूटर नहीं सिखा सकते, उसको आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं सिखा सकते, उसको आपको 360 डिग्री व्यू देना पड़ता है, जिसके बाद आप एक कंपनी चलाने के काबिल होते हैं। डिग्री का फायदा ये होता है कि पढ़े लिखे लोग बैठ के एक स्कीमा बना देते हैं कि ये 40 कोर्स पढ़ोगे तो तुम जो है ना उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। स्पेशलाइज शॉर्ट कोर्स की शॉर्ट लाइफ होती है। आपने फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखा दी पाइथन, कल तो पाइथन खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो वो फिर बच्चा कहेगा मुझे तो सिर्फ पाइथन आती थी, मुझे तो और कुछ नहीं आता। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए वो तो काम करेगा, बिकॉज उसको तो पूरा डोमेन पता है। तो डिग्री की में भी कागज, जो डिग्री कागज होता है उसकी अहमियत ना रहे, बट वो जो स्ट्रक्चर्ड स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स है इट वुड ऑलवेज रिमेन। ठीक है, तो वो जरूरी है। शहरयार खान साहब, मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं इनकी, मगर कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ रहा, मगर मैं ना उम्मीद नहीं हूं। और वजह बता देना इख्तिलाफ की, क्यों इख्तिलाफ किया आपने? नहीं कर सकते। नहीं, देखें, अगर कोई काम हो रहा है, आप एक चीज से इत्तेफाक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस काम की क्योंकि जो भी बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि ख्याली है, तो जो कि आगे जाके होगा। सर, तो हम 20 साल, यही तो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। मैं आपको डेट बता दूं, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कि भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह नहीं हुई, तो ये जो भी बातें हैं वो एक कानून साज
असेंबली से जब तक पास नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम असेंबलियों में फंसे रहेंगे फिर। बस तो ये इस मुल्क का ये है भाई, पॉलिसी तो वहीं से बनेगी ना। पॉलिसी मैं और आप यहाँ बैठ के टॉक शो में तो नहीं बना सकते। आवाम की जो लोग हैं उनकी बेहतरी, उनके मुस्तकबिल के लिए पॉलिसी बनानी होगी या आइन बनाना होगा। अच्छा, तालीम जो है, तालीम की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। एक मुल्क है एक तालीम, ठीक है। अब हमारे मुल्क में तो 12 बोर्ड बने हुए, 12 बोर्ड मुख्तलिफ तालीम दे रहे हैं। तो अच्छा, हम मैं क्या कब तक इस पे बहस करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे? तो एक करारदाद आप इस पे भी लेके आए ना कि तो खत्म हम करें करारदाद सारे बोर्ड्स को। बिल्कुल लाएंगे। हम कब इससे इनकारी हैं? हम तो पहले अभी इमरान खान की हुकूमत में थे, तो हम इस पे करारदाद वहाँ कौमी असेंबली में लेकर आए थे कि जी ये जो हमारे सर ने की कि भाई वो कंप्लीशन नहीं हो सकी यूनिफॉर्म पॉलिसी, तो वो हमारे खालिद भाई ने दी थी। अच्छा, वो करारदाद हल क्या निकला? जल्दी से बताए ना, हल क्या निकला? हल वो कुछ नहीं निकला हल, यही तो मसला है। मैं एक रिक्वेस्ट छोटी सी 2 जुमलों की जल्दी से बताएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई से कि आप एक करारदाद भी लाएं, बल्कि एक रीचेकिंग का कानून तो नाफिज करें। प्रोग्राम का आगाज जहां से हुआ था वो वहीं की वहीं बात रह गई। हमारे देखने वाले, उनके जो बच्चे इंटर एग्जाम में या फर्स्ट ईयर 9 में जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ जो ज्यादती है, 2 दिन में उनका इंशाल्लाह रिजल्ट सोल्यूशन मिलेगा कौन करेगा? आप इसका कानून पास सर, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं 2 दिन में, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। रीचेकिंग चाहिए, हम इस पे आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ चाहिए, रीचेकिंग चाहिए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैरात में 2, 4, 10 नंबर नहीं चाहिए। खैरात, हम खैराती लोग नहीं है जो कराची वाले हैं, पूरा मुल्क पालता है भाई। खैराती थोड़ी, हम खैरात देने वाले लोग कह रहा, हुकूमत से कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अख्तर हरानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया काशिफ महमूद साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, जाएं तो जाएं कहाँ, कौन करेगा मदावा? और वक्त का ज़िया है, पैसे की बर्बादी है, लेकिन मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। कौम का मुस्तकबिल अब सड़कों पर आ गया है, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।